Welcome students. Yesterday we read about the Stalinism and the collectivization program. Now we will start the next topic, the global influence of the Russian Revolution and the USSR. Here USSR stands for Union of Soviet Socialist Republics. Existing socialist parties in Europe did not fully approve of the way the Bolsheviks took power and kept it. यूरोप में जो समाजवादी पार्टी थी वे बोल्शेविक के द्वारा रशिया में ली गई पावर से सेटिस्फाइड नहीं थी. हाउएवर द पॉसिबिलिटी ऑफ ए वर्कर स्टेट फायर्ड पीपल्स इमेजिनेशन अक्रॉस द वर्ल्ड. इसके बावजूद ए वर्कर स्टेट की कल्पना ने विश्व भर के लोगों में एक नई उम्मीद जगा दी. इन मैनी कंट्रीज कम्युनिस्ट पार्टीज वर फॉर्म्ड लाइक द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन. अनेक देशों में कम्युनिस्ट पार्टीज बनी. फॉर एग्जाम्पल द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन. द बोल्शेविक्स एनकरेज्ड कॉलोनियल पीपल्स टू फॉलो देयर एक्सपेरिमेंट्स. बोल्शेविक्स ने उपनिवेशवादी लोगों को अपना अनुसरण करने के लिए प्रोत्साहित किया. मैनी नॉन रशियंस फ्रॉम आउटसाइड द यूएसएसआर पार्टिसिपेटेड इन द कॉन्फ्रेंस ऑफ द पीपल्स ऑफ द ईस्ट इन 1920. देखिए ये सेवरल नॉन रशियन कंट्रीज दैट वर आउटसाइड द यूएसएसआर दे आल्सो पार्टिसिपेटेड इन द कॉन्फ्रेंस ऑफ द पीपल्स ऑफ द ईस्ट इन 1920 एंड द बोल्शेविक फाउंडेड कमिंटर्न एंड इट वाज एन इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्रो बोल्शेविक सोशलिस्ट पार्टीज. बोल्शेविक्स ने कमिंटर्न में भाग लिया विच वाज एन इंटरनेशनल यूनियन जो एक अंतर्राष्ट्रीय संघ था ऑफ प्रो बोल्शेविक सोशलिस्ट पार्टीज. बोल्शेविक का समर्थन करने वाली सोशलिस्ट पार्टीज का एक अंतर्राष्ट्रीय संघ था. सम रिसीव्ड एजुकेशन इन द यूएसएसआर कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्कर्स ऑफ द ईस्ट. उनमें से कुछ ने यूएसएसआर की जो कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटीज थी ऑफ द वर्कर्स ऑफ द ईस्ट दे गोट एजुकेशन इन दैम. बाय द टाइम ऑफ द आउटब्रेक ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वार, द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने के समय 1939 द यूएसएसआर हैड गिवन सोशलिज्म ए ग्लोबल फेस एंड वर्ल्ड स्टैचर. यूएसएसआर ने सोशलिज्म को एक वैश्विक चेहरा और विश्व भर में अपनी एक पहचान दिलवा दी. येट बाय द 1950s इट वाज एक्नॉलेज्ड विद इन द कंट्री that the style of government in the USSR was not in keeping with the ideals of the Russian Revolution. 1950 तक ये अनुभव किया गया कि यूएसएसआर में जो स्टाइल ऑफ गवर्नमेंट यूएसएसआर की गवर्नमेंट का जो रूल करने का जो स्टाइल है जो तरीका है वो रशियन रेवोल्यूशन के आदर्शों के अनुरूप नहीं है. इन द वर्ल्ड सोशलिस्ट मूवमेंट्स टू इट वाज रिकॉग्नाइज्ड दैट ऑल वाज नॉट वेल इन द सोवियत यूनियन. इसके साथ साथ विश्व में जो सोशलिस्ट मूवमेंट्स हुए उनमें भी इट वाज रिकॉग्नाइज्ड ये देखा गया कि सोवियत यूनियन में सब ठीक नहीं है. ए बैकवर्ड कंट्री हैड बिकम ए शो ग्रेट पावर. एक बैकवर्ड कंट्री आज एक बहुत बड़ी महाशक्ति बन चुकी है. इट्स इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर हैड डेवलप्ड. इसके उद्योग और कृषि विकसित हो चुकी हैं. एंड द पुअर वर बीइंग फेड. और गरीब लोगों को भोजन दिया जा रहा है. बट इट हैड डिनाइड द इसेंशियल फ्रीडम्स टू इट्स सिटीजन्स एंड कैरीड आउट इट्स डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स थ्रू द रिप्रेसिव पॉलिसीज. लेकिन रशियन गवर्नमेंट ने अपने नागरिकों को उनके जो आवश्यक जो स्वतंत्रता है उससे वंचित रखा हुआ था. एंड कैरीड आउट इट्स और अपने विकास संबंधी जो प्रोजेक्ट थे उसे वे अपनी जो उसकी ये कह रिप्रेसिव पॉलिसीज थी उनके द्वारा अपने कार्यक्रम को बढ़ा रही थी. बाय द एंड ऑफ द 20th century द इंटरनेशनल रेपुटेशन ऑफ द यूएसएसआर एज ए सोशलिस्ट कंट्री हैड डिक्लाइंड. 20वीं सदी के अंत तक यूएसएसआर की जो अंतर्राष्ट्रीय पहचान थी इट हैड डिक्लाइंड एज ए सोशलिस्ट कंट्री. Though it was recognized that socialist ideals still enjoyed respect among its people, लेकिन इसके बावजूद ये भी अनुभव किया गया कि वहाँ के लोगों में सोशलिस्ट आइडियल्स के प्रति आज भी रिस्पेक्ट है. बट इन ईच कंट्री द आइडियाज़ ऑफ सोशलिज्म वर रीथ्रोट इन ए वैरायटी ऑफ डिफरेंट वेज. लेकिन हर कंट्री में समाजवाद के विचारों को अलग तरीके से
पेश किया गया, रिप्रेजेंट किया गया। इन दिस पैराग्राफ इस पैराग्राफ में ये बता रखा है कि जो इंटरनेशनल रेपुटेशन ऑफ द यूएसएसआर had declined at the end of the 20th century. Even then, the people had respect for the socialist ideals. Here we will read about some writings about the Russian Revolution in India. Among those the Russian Revolution inspired were many Indians. देखिए रशियन रेवोल्यूशन ने अनेक इंडियंस को भी इंस्पायर किया था, प्रेरणा दी थी। सेवरल अटेंडेंट द कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटीज़, देखिए अनेक इंडियंस ने, सेवरल इंडियंस अटेंडेड द कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटीज़। बाय द मिड 1920s द कम्युनिस्ट पार्टी वाज फॉर्म्ड इन इंडिया। 1920 के बीच में भारत में भी कम्युनिस्ट पार्टी बनी, लेकिन इट्स मेंबर केप्ट इन टच विद द सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी। लेकिन इंडिया की कम्युनिस्ट पार्टी के जो मेंबर्स का सोवियत कम्युनिस्ट पार्टीज के मेंबर्स के साथ कॉन्टैक्ट था, टच वे उनके टच में रहते थे, संपर्क में रहते थे। इम्पोर्टेंट इंडियन पॉलिटिकल एंड कल्चरल फिगर्स टुक एन इंटरेस्ट इन द सोवियत एक्सपेरिमेंट। भारतीय राजनीतिज्ञों और सांस्कृतिक से संबंध रखने वाले इंडियंस ने सोवियत यूनियन में अपनी रुचि दिखाई एंड विजिटेड रशिया। वे के रशिया में भी गए। फिर देखिए अमंग दैम जवाहरलाल नेहरू एंड रविंद्रनाथ टैगोर। अगर हम बात करते हैं इंडियंस की तो उन इंडियंस में से कुछ उदाहरण दिए जाएं तो उनमें से दो उदाहरण दिए गए। उनमें से जवाहरलाल नेहरू और रविंद्रनाथ टैगोर भी थे। हु टुक इंटरेस्ट इन रशिया रेवोल्यूशन, हु रोट अबाउट सोवियत सोशलिज्म, और जिन्होंने सोवियत सोशलिज्म के बारे में लेखन भी लिखे। इन इंडिया राइटिंग्स गेव इम्प्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन टू रशिया। इन हिंदी R.S. अवस्थी रोट इन 1920-21 रशियन रेवोल्यूशन, लेनिन, हिज लाइफ एंड हिज थॉट्स। हिंदी में देखा जाए तो R.S. अवस्थी ने 1920-21 में बुक लिखी जिसका नाम था रशियन रेवोल्यूशन, लेनिन, हिज लाइफ एंड हिज थॉट्स। और बाद में R.S. अवस्थी ने जो बाद में सेकंड बुक लिखी उसका नाम था द रेड रेवोल्यूशन। और S.D. विद्यालंकर रोड द रीबर्थ ऑफ रशिया। S.D. विद्यालंकर ने जो बुक लिखी उनका नाम था द रीबर्थ ऑफ रशिया एंड द सोवियत स्टेट ऑफ रशिया। देर वॉज मच डैट वॉज रिटन इन बंगाली, मराठी, मलयालम, तमिल एंड तेलुगू। इसके अलावा भी सम अदर बुक्स वर आल्सो रिटन डैट वर इन लैंग्वेज ऑफ बंगाली, मराठी, मलयालम, तमिल एंड तेलुगू। देन यू हैव टू रीड some books and their authors who took interest in Russian Revolution. Okay students, you have to read this topic also today.